हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टडी 786 मेरा चैनल है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पीट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है, आइए हम जानते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट जो है ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था 1784 में। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट के अंतर्गत जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को भी पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट में सबसे पहली बात हम बताते हैं दोस्तों, इस एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को निर्माण किया गया था, मतलब उसकी स्थापना की गई थी। इसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, ठीक है, ताकि इस पे नियंत्रण बना रहे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हिंदी में बोलते हैं नियंत्रित बोर्ड। ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रित करने के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1784 में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें अगर नोट्स कर लेंगे ना, आप नोट्स निकालिए और उस पर लिखना चालू कर दीजिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होगी, हर एग्जामों में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। दोस्तों, इसके अंदर 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली बात है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद होती है इसी एक्ट के अंतर्गत वाणिज्य व्यवस्था जो थी और राजनीतिक व्यवस्था थी, उसको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, वाणिज्य व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को एकदम अलग अलग, मतलब पृथक पृथक कर दिया गया। देखिए, इसमें लिखा हुआ है वाणिज्य व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को पृथक पृथक कर दिया गया, मतलब अलग अलग कर दिया गया। राजनीति की बात राजनीतिक व्यवस्था अलग कर दी गई और वाणिज्य व्यवस्था जो थी उसको अलग कर दी गई। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। ठीक है, भारत में अब सबसे बड़ा जो पैनल, मतलब जिसके अधीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया काम करती थी, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रित बोर्ड बना। ठीक है, उसके अंतर्गत जो हम बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सारी राजस्व की और सैनिकों की और भारत की मतलब सभी लोगों की जानकारी जो देते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। उसको संचालक बोर्ड था, जो कि नियंत्रित बोर्ड के मतलब अंतर्गत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। ठीक है, उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अधिकारी कार्य कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अधिकारी थे, मतलब बहुत से लोग थे उसमें, अधिकारी भी थे, नीचे के भी लोग थे, हर तरीके के लोग थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो उसमें जो अधिकारी लोग थे वो भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिए। ठीक है, उस भ्रष्टाचार का मतलब उनके ऊपर कार्रवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोड बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड में इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे थे, उन पर मुकदमा या कार्रवाई करने के लिए इंग्लैंड में एक कोड बनाया गया। ठीक है, जो कि इंग्लैंड में इनकी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, जो भ्रष्टाचार फैला रहे थे। इस एक्ट में गवर्नर जनरल, जैसे कि हम बताएं, गवर्नर जनरल की 1773 में 4 सदस्यों की परिषद होती थी। जो गवर्नर जनरल काउंसिल होती थी वो 4 सदस्यों की होती थी। ठीक है, जिसमें से एक को कम कर दिया गया, 3 बचे ना। इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल की शक्तियों को बहुत ज़्यादा कम कर दी गई, इसमें एक सदस्य कम कर दिए गए। इसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल की शक्ति में कमी करके, मतलब जो गवर्नर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके सबसे जो बड़ा पद था वो गवर्नर जनरल का था, तो वही जो कुछ करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वही करता था। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ना किसी राजा से युद्ध कर सकती थी, ना किसी राजा के साथ संधि या समझौता कर सकती। ठीक है, अगर इसको किसी राजा से युद्ध करना हो या किसी राजाओं के साथ समझौता करना हो तो इसको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, अगर मतलब किसी से युद्ध कर रही हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी से अगर युद्ध करे या संधि समझौता करे तो उसको जो है ब्रिटिश संसद से अनुमति लेना होगा। ठीक है, ब्रिटिश संसद से इसको अनुमति लेना है। बिना ब्रिटिश संसद की अनुमति के ये अब ना एक भी युद्ध लड़ सकते थे किसी राजा के साथ, ना ही समझौता कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जैसे उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारी भर्तियां होती थी। ठीक है, हर अनेक पद की, जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार में अनेक पद है, मंत्री का पद आता है, मुख्यमंत्री, सीएम, हर तरीके का पद होता है ना। तो उसको नियुक्त कौन करता है? उसको नियुक्त जनता करती है वोट के माध्यम से। ठीक है, या कोई भी नियुक्ति हो गई तो उसी हिसाब से होती है। तो इसी तरीके से उस समय जो ब्रिटिश संसद थी उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया था। ठीक है, पहले तो ये राजस्व, सैनिकों की शक्ति और नागरिकों की जानकारियां वो प्राप्त करती थी। ठीक है, इसके साथ साथ अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों की, मतलब नए नए सदस्यों की भर्ती या नियुक्ति करने का काम भी इसको ब्रिटिश संसद ने सौंपा। ठीक है दोस्तों, और इसी ईस्ट इंडिया एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है, जो भारतीय राज्य थे, जैसे भारतीय राज्य थे, भारत के जो राज्य थे उसको ब्रिटिश राज्य कहा गया। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर लिखिएगा। भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हाँ, जो भारतीय राज्य थे उसको ब्रिटिश राज्य कहा गया। ठीक है दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण बातें ईस्ट इंडिया एक्ट की। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय। बाय बाय।